प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि पश्चाताप होता क्या है आखिर में। जब हम पश्चाताप की बात करते हैं, पापों से पश्चाताप की बात, तो एक सवाल उठता है, भाई पश्चाताप होता क्या है। कुछ सोचते हैं कि बस पश्चाताप किसी पिछली गलती और पाप के लिए दुख करना होता है और आगे बढ़े चलना होता है। लेकिन मैं आपको एक सच्चे पश्चाताप का उदाहरण दूंगा जो किसी समय पर एक व्यक्ति के जीवन में पाया गया था। तो ये जो शख्स थे, इनका देहांत 85 वर्ष की उम्र पर हुआ। जब ये 85 वर्ष के बुजुर्ग हो गए थे और पश्चिमी देश में ये रहते थे, और इनको जब इनका देहांत हुआ तो इनको संयम का प्रेरित यानी संयम का एक संत माना जाता था। और कारण ये था कि उन्होंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा फैसला लिया था, जिसके कारण उनकी पहचान ऐसी हो गई। जब ये जवान था तो ये बहुत अमीर व्यक्ति था। ऐसा नहीं कि मरने समय वो बहुत गरीब हो गया, लेकिन जब जवान था वो एक बहुत अमीर घराने का लड़का था। उसका नाम था फ्रेडरिक चैरिंगटन। फ्रेडरिक चैरिंगटन उसका नाम था। और वैसे सांसारिक रूप से वो एक ठीक ठाक व्यक्ति था। ऐसी कोई विशेष बुराई उसके जीवन में नहीं थी। तो एक शाम को वो अपने दोस्तों के साथ टहल रहा था, तो किसी एक ऐसी गली से वो गुजरे जो बहुत मशहूर नहीं थी, यानी बदनाम थी गुंडागर्दी के लिए, और ऐसे पियक्कड़ों और ऐसे प्रकार के काम उस रोड पर या गली पर पाए जाते थे। तो एकदम जब वो वहां से निकल रहे थे तो देखा कि एक स्त्री, जिसके कपड़े भी बहुत फटे पुराने थे और बहुत कमजोर थी, और उसी अपने कमजोर हालत में बहुत रो रही थी। और उसके साथ एक आदमी था, और वो उस आदमी के पैर को पकड़ रही थी, या उसको बार बार पकड़ रही थी कि परमेश्वर के खातिर कुछ तो पैसे दे दे। वहीं की शराब की एक दुकान से निकला था, शराब की एक पीने की जगह थी, वहीं से वो निकला था। और ये इसको पकड़ रही थी कि परमेश्वर के खातिर कुछ तो पैसे दे दे, मैं खुद भूखी हूं और बच्चे भी भूखे हैं। यानी पता चलता है ये पति था, ये उसकी पत्नी थी, और ये घर पे कोई पैसे देता नहीं था और शराब में उड़ा देता था। तो ये चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी उसको, और उसने एक मुक्का उसको मारा और वो जमीन पर गिरी। तो चैरिंगटन और उसके दोस्तों ने देखा और एकदम वो दौड़े उस स्त्री की मदद करने। तो जब वो वहां पहुंचा चैरिंगटन, तो उस व्यक्ति ने चैरिंगटन को भी जमीन पे गिरा दिया। लेकिन फिर लोग ज्यादा थे तो पुलिस आई और मामला रफा दफा हुआ, मतलब मारपीट से रफा दफा हुआ। लेकिन चैरिंगटन बताता है बाद में अपने गवाही में कि जब मैं जमीन पर गिराया गया उस आदमी के मुक्के से या धक्के से, तो जैसे मेरी आंख ऊपर उठी तो मैंने उस दुकान पर क्या देखा, क्योंकि रात या अंधेरा समय था, तो लाइट में जैसे साइन बोर्ड होते हैं, रोशनी के अक्षरों में लिखा हुआ था कि चैरिंगटन बियर पियो। चैरिंगटन बियर पियो, और इसका नाम भी
फ्रेडरिक चैरिंगटन था और वास्तव में ये इनके परिवार का व्यापार था। ये ब्रूवरी बिजनेस में थे, यानी शराब बनाने के बिजनेस में थे, जबकि लड़का खुद शराब नहीं पीता था, लेकिन ये उनके परिवार का बिजनेस था। और चैरिंगटन बताता है कि उस रात, उस शाम मेरे पे, जब मैं जमीन पे गिरा और मैंने इस बात को देखा, तो वास्तव में मुझे बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा एक सोच, अचंभित सोच मेरे जीवन में आ गई कि क्या मेरे परिवार का पैसा, कमाई इस चीज से आती है। और उसने कहा कि उसी समय मैंने अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाए और उसने निर्णय लिया कि अब एक भी पाई इस कलंकित पैसे से मेरे पास नहीं आएगी और अब मैं अपना पूरा जीवन शराब के इस ऐब से लड़ने के लिए दे दूंगा, ताकि परिवार ऐसे नाश न हो। कि मेरे परिवार के व्यापार से इतने परिवार नाश हुए, अब मैं अपना जीवन पूरी तौर से उस बात को सुधारने के लिए दूंगा। और उसने बहुत काम किया, जहां पे मतलब शराब की इस तरह से बहुतायत थी और जहां इलीगल था, जहां भी वो लड़ सकता था, क्योंकि ऐसा तो नामुमकिन है कि कोई टोटली कहीं शराब रोक पाए, नहीं तो फिर वो ब्लैक में बिकती है। लेकिन जो भी वो कर सकता था लोगों को सुधारने के लिए, इसके ऐसे इलीगल सेल होने से उसने जो कुछ कर सकता था उसने किया। और इसको जब ये बुजुर्ग हुआ तो इसको संयम का प्रेरित कहते थे। प्रेरित वो शब्द होता था जो प्रभु यीशु के मुख्य शिष्यों को दिया गया था। एक और व्यक्ति था जिसका नाम था यूहन्ना, और ये जंगलों में रहता था, बहुत सादा जीवन जीता था। और ये यूहन्ना पश्चाताप का संदेश देता था। वो ये कहता था, मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। और जंगल में प्रचार करता था। बताइए, शहर में नहीं, जंगल में प्रचार करता था। लेकिन लोग शहर से निकल के जंगल में जाते थे इसका संदेश सुनने। अजीब बात है कि लोग अपने शहर नगर छोड़कर जंगल में इस एक व्यक्ति के वचन को, जो परमेश्वर का वचन ये देता था, उसको सुनने जाते थे। और कोई कान या जी बहलाने वाली बातें नहीं करता था, ये पश्चाताप की बातें करता था। लोगों के पाप उनको दिखाता था, फिर भी लोग उसको सुनने जाते थे। लूका 3:8 में लिखा है, सो मन फिराव के योग्य फल लाओ, पश्चाताप के योग्य फल लाओ। क्या होता है पश्चाताप? चैरिंगटन के जीवन में हमने देखा, परमेश्वर पे विश्वास करने वाला व्यक्ति था, प्रभु यीशु पे विश्वास करने वाला व्यक्ति था। लेकिन एक दिन आया जब उसकी आंखें खुली और उसने वास्तविक पश्चाताप किया और अपना जीवन उसने प्रभु की इच्छा के लिए दे दिया। तो यूहन्ना धर्मगुरुओं के सामने भी बहुत निडर होता था। धर्मगुरु से लोग डरते हैं, उनके हाव भाव से, उनके पहनाव से एक वैसे ही भय आम जनता के अंदर आ जाती है। लेकिन यूहन्ना उनको निडरता से उनके भी पाप दिखाता था। उनको उसने ये कहा, जब उसने बहुतेरे धर्मगुरुओं को अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो?
फिर और अलग अलग प्रकार के लोग उसके पास आए, उससे सवाल पूछने लगे कि हम क्या करें पश्चाताप के लिए। और अब ही कुल्हाड़ी पेड़ों की जड़ पर धरा है, अब ही कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल यानी पश्चाताप का फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। पाप के साथ मरना आग में झोंका जाना है, नरक की आग में। और लोगों ने उससे पूछा तो हम क्या करें? उसने उन्हें उत्तर दिया कि जिसके पास 2 कुर्ते हो वो उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट दे, और जिसके पास खाने को हो वो भी ऐसा ही करे। कुछ टैक्स कलेक्टर भी आए थे और उससे पूछा कि हे गुरु, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक ना लेना। और सिपाहियों ने भी उससे यह पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, सिपाही यानी पुलिस वाले, किसी पर उपद्रव ना करना और ना झूठा दोष लगाना और अपनी तनख्वाह पर संतोष करना। जब एक व्यक्ति सच्चा पश्चाताप करता है तो प्रभु यीशु क्षमा करता है। मनुष्य को पृथ्वी पर क्षमा करने का अधिकार प्रभु यीशु के पास है। पृथ्वी पर ही मनुष्य पापों की क्षमा पा सकता है, उसके बाद नहीं। इस जीवन के बाद पापों की क्षमा मिलना असंभव है। जब तक सांस है तब तक आपको पापों की क्षमा अर्थात उद्धार, मुक्ति, अनंत जीवन आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने क्रूस पर इस खातिर अपना प्राण दे दिया कि हमें अनंत जीवन मिल सके, हमें पापों की क्षमा मिल सके। उन पापों की सजा अपने ऊपर ले ली, अपने शरीर में हमारे पापों को उठाकर वो क्रूस पर मर गया। हमारी समझ से बाहर है, लेकिन बाइबल इस बात को कहती है। वो बलिदान बन गया। जैसे एक व्यक्ति दूसरे का कर्जा भर देता है, वैसे प्रभु यीशु ने हमारे पापों की सजा की कीमत खुद चुकाई, अपना पवित्र लहू बहाया ताकि पश्चाताप करने वाले पापी के पाप धुल सके जब वो विश्वास करता है। मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठा और जीवित उद्धार करता है। उस पर विश्वास कीजिए और जीवन पाइए। क्यों उसने ये सब किया? क्योंकि आपसे प्रेम करता है। प्रेम करता है, करता था इसलिए प्राण दिए, आज भी प्रेम करता है। नहीं चाहता है कि आप नाश हो जाए, पापों में नाश हो जाए, नहीं चाहता है। क्योंकि आपका सृष्टि करता है, स्वाभाविक बात है, सृष्टि करता है, आप उसकी संपत्ति है, आप उसकी सृष्टि है, इसलिए आपसे प्रेम करता है। आपको अपनी समानता में बनाया, इसलिए ये बलिदान। तो प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, उसको अपने हृदय में बुलाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।